Hello everyone, I am Anushka and I'm a Y25. I have been given this NSS task to teach you guys about conductors in electrostatics, which is a 5113 topic. Let us begin. So conductors are those materials which have free electrons in them. In electrostatics, we will discuss about properties of conductor. फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं विच सेज कि चार्जेस ऑन कंडक्टर रिसाइड ऑन सरफेस। मतलब जो कंडक्टर के चार्जेस होते हैं दे रिसाइड ऑन सरफेस, वो सरफेस पे होते हैं। वी ऑल नो देयर इज अ टर्म कॉल्ड सिग्मा विच इज सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट, वो एरिया जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो कंडक्टर्स में चार्जेस जो होते हैं वो सिग्मा के फॉर्म में होते हैं क्योंकि वो सरफेस पे रिसाइड करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं विच सेज की जो रो होता है जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो ज़ीरो होता है। वो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से भी कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि चार्जेस सिग्मा के फॉर्म में होते हैं, मतलब सरफेस पे होते हैं, बल्क में कोई चार्ज होता नहीं है। सो जो रो होता है विच इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो ज़ीरो होता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो कि इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज़ ज़ीरो। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ज़ीरो होती है। इसको हम गॉस लॉ से भी समझ सकते हैं। गॉस लॉ सेज कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेट्स सी ये कंडक्टर है, कंडक्टर पे चार्जेस तो सरफेस पे होते हैं, तो अगर हम अंदर कोई भी रैंडम गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो अंदर तो चार्ज ज़ीरो है। सो दिस इज़ ज़ीरो विच एम्प्लाइज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो इनसाइड द कंडक्टर। सो ये एक्सप्लेनेशन था इसका। फोर्थ प्रॉपर्टी इज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल क्या मतलब है इसका? सेम पोटेंशियल। दिस प्रॉपर्टी से इसकी कंडक्टर के जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वो हर जगह सेम होता है। लेट्स से ये कोई रैंडम कंडक्टर है, इस पे चार्जेस सरफेस पे हैं। हम अज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। हमने 2 पॉइंट ले लिया, लेट अस अज्यूम कि V1 इज ग्रेटर देन V2। अब V1 इज ग्रेटर देन V2, इसका मतलब देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। वी ऑल नो कि पॉजिटिव चार्जेस मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस क्या करेंगी, फ्लो करेंगी। बट हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंडीशन में चार्जेस आर नॉट मूविंग, दे आर एट रेस्ट। अगर यहाँ पे चार्ज मूव करेंगी तो करंट, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इसीलिए वी कैन से दैट कि जो सरफेस ऑफ कंडक्टर होता है वो इक्विपोटेंशियल होता है, मतलब हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी सेज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सरफेस, कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। ये कोई कंडक्टर है, लेट्स से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं बट किसी एंगल पे है। सो अगर हम इसे स्प्लिट करेंगे तो इट विल बी ई पैरेलल एंड ई परपेंडिकुलर। यहाँ पे चार्जेस हैं, तो चार्जेस हैं यहाँ पे। वी नो कि अगर कोई भी चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर क्यू ई फोर्स लगता है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये इस पर फोर्स लगेगा तो इट विल मूव। बट अगेन सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो चार्जेस शुड बी एट रेस्ट, नो करंट फ्लो फिनोमेना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सो इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर।
इसका एक और एक्सप्लेनेशन हम देख सकते हैं कि वी ऑल नो कि जो डेल्टा वी होता है इट इज़ नथिंग बट ई डॉट डी एल इन्फिनिटी टू आर। अब फोर्थ प्रॉपर्टी से कि सरफेस पे तो पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, इसका मतलब देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो दिस टर्म इज जीरो विच इम्प्लाइज की ई डॉट डी एल इज जीरो, डॉट प्रोडक्ट इज जीरो विच इज इम्प्लाइज की इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डी एल, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस द कंडक्टर। सो ये इसका एक और एक्सप्लेनेशन हो गया। सो समराइज करते हैं, हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है कि चार्जेस जो कंडक्टर पे होते हैं वो सरफेस पे होते हैं सिग्मा के फॉर्म में, तो रो जो होता है वो ज़ीरो होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ज़ीरो होती है। जो सरफेस ऑफ कंडक्टर होता है वो इक्वी पोटेंशियल होता है, मतलब पोटेंशियल इज़ सेम एवरीवेयर। यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट पॉइंट। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो ज़ीरो है तो वर्क डन भी ज़ीरो होगा, मतलब अगर हम कोई भी चार्ज मूव कर रहे हैं सरफेस पे तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन इज़ ज़ीरो। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब कंडक्टर्स में ही एक और प्रॉपर्टी आती है, उसके पहले लेट्स डू एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ भी देख लेंगे। लेट्स से यहाँ पे कोई भी एक कंडक्टर है, ये क्या है, एक स्फेरिकल शेल, कैसा कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल जिस पे चार्ज इज क्यू एंड इसका रेडियस इज आर। और अगर हमसे बोल दिया कि तुम वी इनसाइड और वी आउटसाइड निकाल के दो, तो हम देखते हैं वी इनसाइड आर लेस देन आर। यहाँ पे अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि चार्ज इस पे और ये कंडक्टर है तो चार्ज तो इसके सरफेस पे आ जाएगा, तो ये प्लस क्यू इस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्यू आर, रेडियस इसका आर। अगर हमें इनसाइड पोटेंशियल चाहिए तो ये आर है, सेम डेफिनेशन अगर हम लगाएं पोटेंशियल का तो हम इन्फिनिटी से कोई चार्ज ला रहे हैं, हमें पोटेंशियल चाहिए तो सेम है। और यहाँ पे वही कि इन्फिनिटी को एज ए रेफरेंस पॉइंट ले लेना। तो वी नो वी एट आर माइनस वी एट इन्फिनिटी वुड बी इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी एल। ये तो ज़ीरो है तो वी वुड बी इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी एल। अब यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ गई है, कैसे कि यहाँ पे एक बाहर का सरफेस है कि अंदर का सरफेस है, तो हमें इंटीग्रल को स्प्लिट करना पड़ेगा इनटू इन्फिनिटी टू सबसे पहले सरफेस एंड देन सरफेस से इनसाइड पॉइंट आर। फिर से हमें पता है कि ये कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो होता है, इसका मतलब ये तो ज़ीरो हो गया। सो इंटीग्रल इज सिंपली दिस पार्ट। ये पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, रेडियली होती है तो आर कैप, डी एल वुड बी डी आर आर कैप। सो इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो वी वुड गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। ये आ गई हमारी पोटेंशियल इनसाइड। लेट अस कैलकुलेट पोटेंशियल आउटसाइड, आर ग्रेटर देन आर। फिर से सेम, ये कंडक्टर है, चार्जेस सरफेस पे रिसाइड करते हैं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, हमें बाहर चाहिए। अब सेम है, इन्फिनिटी से आर पर इंटीग्रेट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इन्फिनिटी टू स्मॉल आर ई डॉट डी एल। सेम है फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर आर कैप डी आर आर कैप इन्फिनिटी टू आर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r मिलेगा। ये हो गया वी आउटसाइड। लेट्स से अगर हम सरफेस पे चाहते हैं पोटेंशियल कितना होता है, सो वहाँ उस केस में आर इज इक्वल टू आर
So V would be 1 by Q by 4 pi epsilon naught 1 by R. यहाँ पे वी कैन सी की पोटेंशियल सरफेस पे इज कांस्टेंट, जो कि होना भी चाहिए था. वाई? बिकॉज कंडक्टर का सरफेस इक्वी पोटेंशियल होता है. इसका मतलब सरफेस पे ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल वुड बी सेम. सो यहाँ पे ये एविडेंट भी है कि कांस्टेंट है, इसका मतलब हर जगह पोटेंशियल इतना ही है, 1 by 4 pi epsilon naught Q by 4 pi epsilon 1 by R. हर जगह पोटेंशियल सेम है. सो कंडक्टर्स में ही एक और टॉपिक आता है, दैट इज कैविटी. कैविटी इन कंडक्टर्स. लेट्स डिस्कस. लेट्स सी कोई भी रैंडम सा कंडक्टर है. कैविटी का मतलब खाली जगह. सो हमने कंडक्टर से इतना पार्ट निकाल दिया. दिस इज अ कैविटी. ये कैविटी होगी. अब कैविटी होगी. लेट्स से यहाँ पे कोई भी चार्ज है, Q प्लस Q चार्ज है. तो हमने इंडक्शन का फेनोमेना देखा होगा कि चार्ज है तो प्लस Q की वजह से चार्ज यहाँ पे एक नेगेटिव Q इंड्यूस हो जाएगा. सेम है. अब यहाँ पे नेगेटिव Q है तो इसकी वजह से एक पॉजिटिव Q इंड्यूस हो जाएगा. सो दिस वुड बी प्लस Q. तो ये अंदर प्लस Q, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस होगा बट अपोजिट साइन में. क्योंकि ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा यहाँ पे. बट यहाँ पे तो चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वोंट बी ज़ीरो. यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा. तो यहाँ पे ज़ीरो होगा, यहाँ पे नॉन ज़ीरो होगा. एंड ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? अगर कंडक्टर के अंदर कैविटी आ जाती है और उसमें चार्ज होता है तो Q, तो इसकी वजह से माइनस Q, देन इसकी वजह से प्लस Q इंड्यूस हो जाएगा. इसका हम एक और एक्सप्लेनेशन अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि Q है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी. तो अंदर तो ज़ीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे एक इक्वल एंड ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई है. वी कैन एज्यूम दैट कि यहाँ पे प्लस Q से माइनस Q इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है ताकि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी ज़ीरो. ये हम देख सकते हैं. कैविटीज़ की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि कैविटीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. व्हाट आई मीन इज़, लेट्स से यहाँ पे ये फिर से कोई रैंडम कंडक्टर है. वी हैव नॉट 1 but 3 कैविटीज़. एंड इसमें चार्ज QA है, इसमें चार्ज लेट्स से माइनस QB. सिमिलर अभी हमने देखा था कि QA है तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इसकी वजह से माइनस QA यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा. इसकी वजह से इसका ऑपोजिट प्लस QB इंड्यूस हो जाएगा. सेम सरफेस पे माइनस QA है तो यहाँ पे प्लस QA इंड्यूस हो जाएगा. एंड यहाँ पे प्लस QB है तो यहाँ पे माइनस QB इंड्यूस हो जाएगा. तो सरफेस पे ये होगा. या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि टोटल चार्ज कितना है? QA माइनस QB, तो सरफेस पे QA माइनस QB चार्ज होगा. ऐसे भी देख सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड तो ज़ीरो है. यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़ीरो है. यहाँ पे नॉन ज़ीरो है क्योंकि पॉइंट चार्ज है. यहाँ पे भी नॉन ज़ीरो है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट चार्ज है. व्हाट आई मीन बाय इंडिपेंडेंट इज़ कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ, बट इन दोनों का आपस में कोई इंटरैक्शन नहीं होगा. देयर वुड बी नो इंटरैक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस. सो लेट्स से अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि फोर्स ऑन QA ड्यू टू QB बताओ. सो इसका सिंपल आंसर है ज़ीरो. ज़ीरो क्यों? अभी बताया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होगा कोई भी. इसका इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का. इसका इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो फोर्स कैसे निकालते हैं हम किसी पॉइंट चार्ज पे? Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. QA पे चाहिए हमें, मान लेते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किसकी वजह से होगा? QB की वजह से ऑन QA. पर अभी हमने देखा कि देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ईच अदर.
तो ये तो ज़ीरो हो गया, इसका मतलब फोर्स इज़ ज़ीरो। सो ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि कैविटीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगी, इसकी वजह से इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगी। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस पर, सो एक एग्जांपल हम कर लेते हैं यहाँ पे। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट। This is what? This is a metallic sphere. This is what? This is a metallic spherical shell. यहाँ पे चार्ज Q है, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस A है एंड इसका रेडियस B है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है तुम सिग्मा R, सिग्मा A एंड सिग्मा B निकालो। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि पोटेंशियल एट सेंटर बताओ विथ इन्फिनिटी एज रेफरेंस पॉइंट। तो इसे कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे प्लस क्यू है और ये स्फीयर है। अभी हमने देखा कि जो मेटालिक मतलब कंडक्टर है तो सरफेस चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पे होगा। तो ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली, तो ये प्लस क्यू। अब प्लस क्यू है, दिस इज ये वाला स्पेस इज नथिंग बट कैविटी, ये पूरा स्पेस कैविटी है अंदर वाला। तो प्लस क्यू है तो अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा माइनस क्यू, दिस इज माइनस क्यू। अब माइनस क्यू की वजह से प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, सो दिस वुड बी प्लस क्यू। फर्स्ट पार्ट देखते हैं अब। सिग्मा आर पूछा है, हमें पता है सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया दैट एरिया जिस पे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सरफेस पे चार्ज है। तो सिग्मा आर अगर हम देखें तो चार्ज कितना है इस स्फीयर पे? क्यू। कौन से एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? ये कर्व सरफेस, ये वाला सरफेस एरिया पे। तो ये कितना होगा? 4πr²। सिमिलरली सिग्मा ए, इस पे चार्ज कितना है? माइनस क्यू। एरिया कितना हो जाएगा जिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज? 4πe²। सिग्मा बी कितना हो जाएगा? चार्ज कितना है इस पे? प्लस क्यू। क्यू, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4πb²। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। लेट मी ड्रॉ दिस अगेन फॉर योर सिंप्लिसिटी। तो हमें पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल का एक डेफिनेशन ये है, सेम है वहाँ पे इन्होंने दिया है इन्फिनिटी एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो सेंटर को ओ मान लेते हैं, v माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर इन्फिनिटी टू ओ। ज़ीरो ज़ीरो, सेंटर ज़ीरो है, ये तो ज़ीरो हो गया। तो v एट ओ इज़ नथिंग बट इन्फिनिटी टू ज़ीरो ई डॉट डी एल। तो फिर वही है कि इन्फिनिटी से हम सेंटर पे वेलकम। सेम है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आ रही है तो हमें इसे स्प्लिट करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने इसे डिवाइड कर दिया 4 रीजन्स में। तो पोटेंशियल वुड बी व्हाट? माइनस, सबसे पहले हम इन्फिनिटी टू बी आएंगे, इन्फिनिटी टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 डॉट डी एल। फिर हम बी टू ए जाएंगे, रीजन 2 डॉट डी एल। फिर हम ए टू कैपिटल आर जाएंगे,
रीजन 3 डॉट DL। फिर हम R2 सेंटर यानी 0 पे जाएंगे, E4 डॉट DL। अब यहाँ पे ये तो कंडक्टर है तो E2 तो 0 हो गया, E2 तो 0 हो गया, तो E2 का इंटीग्रल इज, ये वाला इंटीग्रल इज 0। E4 भी 0 होगा क्योंकि ये भी मेटालिक स्फीयर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया। सो फाइनली हमारा इंटीग्रल बिकम्स माइनस इन्फिनिटी टू B डॉट DL माइनस E2R E3 डॉट DL। सेम है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4πε0 Q/r² r कैप डॉट DR होता है। यहाँ पे भी सेम 1/4πε0 Q/r² r कैप डॉट DR r कैप। इसको हम सॉल्व करेंगे, इन्फिनिटी टू B 1/4, यहाँ पे हम 1/4πε0 को बाहर निकालेंगे। Q, this would be nothing but minus 1/r infinity to B 1/4πε0 Q minus 1/r A to R. So V would be Q/4πε0 1/B minus ये 1/r minus 1/A माइनस माइनस प्लस। अगर हम यहाँ पे कॉमन लें, दिस वुड बी 1/B प्लस 1/r माइनस 1/A। सो ये पोटेंशियल एट द सेंटर आ गया। इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं। हमें पता है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, 1/4πε0 Q/r किसी भी r डिस्टेंस पे। यहाँ पे कितने चार्जेस हैं, लेट मी राइट, यहाँ पे प्लस Q था, यहाँ पे माइनस Q था, यहाँ पे प्लस Q था। यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, प्लस Q माइनस Q प्लस Q। तो अगर हम पोटेंशियल लिखे तो 1/4πε0 तो सम पे आ रहा है, तो 1/4πε0। अगर हम ये प्लस Q बाहर वाले चार्ज की वजह से लिखते हैं, तो एक यहाँ पे हमने जब सॉल्व किया था तो वी सॉ की जो इनसाइड का पोटेंशियल है और जो सरफेस का पोटेंशियल है वो सेम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लस Q के लिए द पॉइंट इज सेंटर पे निकालना है, तो द पॉइंट इज इनसाइड, और इनसाइड और सरफेस का पोटेंशियल अभी हमने देखा सेम होता है। तो प्लस Q की वजह से सरफेस पे पोटेंशियल कितना आएगा, Q/r, और r क्या है, रेडियस, विच इज इक्वल टू B। अगर हम माइनस Q की वजह से निकालें तो 1/4πε0, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर होता है तो हम ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, चार्ज इज माइनस Q। सेम है, अभी हमने देखा कि सरफेस का पोटेंशियल इनसाइड का पोटेंशियल सेम होता है। माइनस Q के लिए ये वाला पॉइंट कहाँ है, अंदर, तो अंदर का पोटेंशियल एंड सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा। माइनस Q की वजह से सरफेस पे पोटेंशियल वुड बी 1/4πε0 1/रेडियस विच इज A, प्लस अगर हम ये प्लस Q की वजह से देखिए, इसके लिए भी अंदर का पॉइंट है, सेम लॉजिक से इसका 1/4πε0 Q/r। तो पोटेंशियल अगर हम देखें तो इट वुड बी QB कॉमन 1/B माइनस 1/A प्लस 1/r। तो हम इसे इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंडक्टर्स। हमने सबसे पहले कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ देखी, हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया, फिर हमने कैविटी इन कंडक्टर भी पढ़ा, उसमें ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा हमने कैसे करते हैं कैविटीज़, अगर चार्ज हो तो कैसे सरफेस पे चार्ज आएगा। फिर हमने इम्पॉर्टेंट फोर्स वाला पॉइंट भी देखा एंड ये इंडिपेंडेंट वाली प्रॉपर्टी भी देखी। देन हमने एक क्वेश्चन किया। या थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू, बाय।